व्यंजन संधि, स्वर संधि का हमने जिक्र कर लिया। दूसरा प्रकार रहेगा व्यंजन संधि का। अब पहले देख लेते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं और कहां कहां पर व्यंजन संधि होगी। स्वर संधि में हमने ये जाना था क्या कि स्वर प्लस स्वर होगा जी। कौन सी संधि में? स्वर संधि में, यानी दोनों तरफ स्वर होंगे तो स्वर संधि कंप्लीट। अब इसके अंदर कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है क्या कि मानकर चलो इधर स्वर है और इधर आ गया अपना स्वर के स्थान पर व्यंजन। एक कंडीशन ये बनी। अब इसको उल्टा कर दो, व्यंजन इधर कर दो और स्वर इधर कर दो, ऐसी कंडीशन बनेगी। और कौन सी कंडीशन बनेगी? यानी दोनों तरफ व्यंजन। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन लग रही है, वहां पर व्यंजन संधि। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन, यानी स्वर प्लस व्यंजन हो चाहे व्यंजन प्लस स्वर हो, चाहे दोनों तरफ व्यंजन, व्यंजन संधि कहलाए। ठीक है ना? तो परिभाषा क्या बनेगी व्यंजन संधि की? जब जब स्वर का योग किसके साथ हो? व्यंजन के साथ। और व्यंजन का योग किसके साथ हो? स्वर के साथ। या क्या हो? व्यंजन प्लस व्यंजन हो। तीनों में से कोई एक कंडीशन हो वहां व्यंजन संधि होगी, वहां व्यंजन संधि होगी। समझ में आ गई कहानी? बस इतनी सी कहानी ध्यान में रखनी है, सिर्फ आप और सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान में रख लेना, व्यंजन संधि यानी 6 शब्द ध्यान रखना, परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। कंप्लीट। अब देखो स्वर संधि में हमने क्या किया था? स्वर संधि में प्रकार पढ़े थे, जिसके स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़े थे। अब यहां पर प्रकार नहीं होंगे इसके, न विसर्ग का प्रकार होगा और न ही व्यंजन संधि के प्रकार। तो क्या होगी? तो साथियों यहां पर चलेंगे अपने नियम। ठीक है ना? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा, आगे आगे आगे। ठीक है? ऐसे नियम चलेंगे व्यंजन में भी और ऐसे नियम चलेंगे अपने विसर्ग में। और स्वर में क्या चले थे? अपने प्रकार। ठीक है ना? तो नियम नंबर 1 से हम फॉलो करते हैं शुरुआत। क्या कि पहला नियम क्या है? पहले मैं नियम लिख देता हूं क्या कि यदि प्रथम वर्ण के बाद वर्गीय व्यंजन, वर्गीय नहीं, सघोष वर्ण, यानी प्रथम वर्ण के बाद सघोष वर्ण आ जाए, सघोष वर्ण हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये हो जाएगा अपना पहला नियम, यानी नियम नंबर 1। क्या बोल रहा है कि इधर हुआ अपना प्रथम वर्ण और बाद में वो अपना तीसरा वर्ण। तो जो पहला वर्ण है ना, वो तीसरे वर्ण को देकर, सघोष को देकर तीसरे में बदल जाएगा। पूरी कहानी समझो, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। इस साथियों अपना हो प्रथम वर्ण। ठीक है ना? प्रथम वर्ण का मतलब कैसे, समझ गए ना आप लोग? प्रथम वर्ण के बाद हो सघोष। ठीक है ना? यदि प्रथम वर्ण के बाद यदि योग होता है उस सघोष का, तो प्रथम वर्ण चला जाएगा अपने वर्ग के कौन से वर्ण में? तीसरे। ठीक है ना? समझ गए कहानी? अब यहां पर एक छोटी सी बात हमें और ध्यान में रखना। क्या? ब्रेक में एक चीज नहीं लेंगे, वो हमें छोड़ना है, पंचमाक्षर वर्ण। ठीक है ना? अच्छा, सघोष की कहानी बता दो सर। सघोष ये होंगे, शाबाश, 3, 4, 5, यानी हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग प्लस है। ठीक है? प्लस सारे के सारे स्वर। यानी यहां पर हमें क्या नहीं लेना है? एक ब्रेक यहां पर, इससे मैं त्रुटि पद लगाकर लिख रहा हूं, यहां पर पंचमाक्षर नहीं लेना, पंचमाक्षर वर्ण को छोड़कर, यानी ये छोड़ना, इसमें नहीं लेना। इस नियम में हम ये वाला पंचमाक्षर वर्ण नहीं लेंगे।
ठीक है ना। तो ये कहानी बनेगी इनको लेकर, समझे। अब समझो एग्जाम्पल से, जब तक एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा तब तक कहानी बढ़िया से समझ में नहीं आएगी। जैसे शब्द आ गया जगदीश, ठीक, शब्द लिखेंगे, अब इसका संधि विच्छेद कर देंगे। जगत प्लस इस, ये हो गया इसका संधि विच्छेद, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। और संधि के हिसाब से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण चाहिए। तो इस जग से हमें कोई मतलब नहीं, हल सहित तय अपने स्थान पर रहेगा, इधर अपना ई और स अपने स्थान पर। अब देखो इन दोनों वर्णों का योग हो रहा है, तय का योग ई से हो रहा है, तय का योग ई से हो रहा है। अच्छा, तय स्वर है या फिर व्यंजन है? व्यंजन है। प्लस ई स्वर है या फिर व्यंजन है? यानी व्यंजन का योग स्वर से हो रहा है, व्यंजन का योग स्वर से होगा, कौन सी संधि? व्यंजन संधि, ठीक है। ठीक है जी, व्यंजन संधि होगी। अब इसको परिवर्तन कैसे करेंगे वो और देखो। नियम ये कह रहा है कि प्रथम वर्ण होना चाहिए, यानी इनमें से कोई एक होना चाहिए, क च ट त प, इनमें से कोई एक होना चाहिए, हमें तय मिल गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि प्रथम वर्ण होना चाहिए, अपने पास प्रथम वर्ण है। फिर ये बोल रहा है कि सहघोष और होना चाहिए। अब देखो ई सहघोष है या फिर नहीं? सहघोष होते हैं, सारे के सारे स्वर सहघोष होते हैं, तो ये स्वर आ गया ना, यानी ये स्वर है। अब ये तय इस स्वर को देखकर, यानी इस सहघोष को देखकर अपने वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएगा? तो तय का तीसरा कौन सा होगा? द, यानी तय चला जाएगा, तय चला गया, द, इतना ही करना है। अब कर दो दौड़ इसके, ये जग का जग अपने स्थान पर, द के अंदर ई शामिल हुआ तो दी बन गया, और स का जगदीश से वापिस क्या बना? जगदीश। जगत प्लस इस, जगत यानी संसार, इस यानी स्वामी, जगत का स्वामी भगवान का पर्यायवाची, ठीक। किसी को कोई दिक्कत बना सकते हो इसी को, या फिर नया एग्जांपल है? इसी को ही यही मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे है। अब देखो भैया, और कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैं बता देता हूँ कन्फर्म। ये तय कहां से है? आगे भी दिक्कत आएगी सर, ये तय कहां से है, ठीक है ना। ये आपको नहीं, हर एक विद्यार्थी ये सोचता है वो तय गठू आ गया, इमा तो नहीं है, इमा गठू आ गया। अब देखो भाई, पहले तो ये ध्यान में रखो कि मूलतः शब्द ये नहीं है, ये दो शब्द है, यानी जगत प्लस इस से जगदीश बना है, न कि जगदीश से जगत प्लस इस बना। देखने में ऐसा लग रहा है कि इस जगदीश शब्द से जगत प्लस इस बना है, जैसे हमें देखने पर ऐसे लग रहा है, क्या ये द्वारा शब्द लिखा, देखने पर ऐसा लग रहा है कि वह आता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? द आता है। वैसे यहां पर लग रहा है कि जगदीश से ही जगत प्लस इस बना है, इससे, लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों से जगत प्लस इस से जगदीश बना। तो सर इस तय से क्या लेना देना, वो बता दोगे? देखो इसका संधि विच्छेद यही रहेगा, दो तरीके मैं बता देता हूं। इस पे क्या रहेगा? संधि विच्छेद ये रहेगा, वो तो समझ में ठीक है। अब या तो करो, इस समझने के लिए ना एक और तरीका बता दें, इसको उल्टा कर दो आप, यानी सिर ऊपर कर दो, सिर तो ऊपर ही हुआ है, करके दो, यानी लाता ऊपर कर दो, सिर नीचा कर दो, कि यहां समझाओ, यानी तीन नीचे, यानी तीन ना ऊपर ठोको अठ है, एक ऊपर है एक ना नीचे लियो, और सह को सठ रख, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे कि ये देखो, जैसे लिखा हुआ है अपना जगदीश, जगदीश शब्द, ठीक है ना, जगदीश शब्द, ये देखो द तीसरा है ना, तीसरा है ना, तो इस तीन को पहले में बदल दो, द को तय में बदल दो, या तो ऐसा कर दो, या फिर इसका संधि विच्छेद यही रहेगा, यानी इस तय का कोई ऐसे कोई फैक्ट नहीं है कि ये तय कहां से आया, ये संधि विच्छेद है, ये तय रहेगा तो रहेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं। हाँ, जगत प्लस इस से जगदीश कैसे बना? जैसे जैसे मैंने बताया था हिमालय, अब हिम प्लस आल्य, या फिर आप रख लो कारागार, इसका बनाया था अपन लोगों ने कारा आगार। अब कई ये सोचेंगे कारा तक तो हम चले गए,
ये रहा, शेष रह गया गार, तो ये गार आना चाहिए, लेकिन ये आ कहां से आ गया, ये आ कहां से आ गया, अरे ये संधि विच्छेद के बाद मिल रहा है। जैसे संधि विच्छेद के बाद में आ प्राप्त हुआ, वैसे संधि विच्छेद के बाद में तय प्राप्त हुआ। इसके पीछे कहानी ये नहीं कि तय संधि विच्छेद करने के बाद है, ठीक है, संधि विच्छेद करने के बाद है। कि जैसे जगदीश का संधि विच्छेद जगत प्लस ईश होगा ना, तो ये तो होगा तो होगा, ठीक। एक एग्जांपल और बताएं, उल्टा भी कर सकते हो आप, वैसे बुक में तो नहीं मिलेगा, अपने तरीके से आप लगा सकते हो, यानी इसको उल्टा भी कर सकते हो, 3 को पहले ऊपर रख लो और इसको 1 में बदल देना, ठीक है ना। जैसे आपको सब में, इस जगदीश शब्द में यहां से देखो तय नंबर तीसरा आ रहा है, तो इस 3 को 1 में बदल देना, ठीक है ना, तो तय में बदल जाएगा और ये क्या रहेगा अपना जगत बन जाएगा, इससे ई बाहर निकल जाएगा और इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। समझना ही काम, ट्राई करना एक बार, एक एग्जांपल से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप ट्राई करना। शब्द आता है अपना सदाचार, शब्द आता है अपना ऋग्वेद, शब्द आता है अपना भगवत गीता, भगवत गीता, ठीक है ना। सदुपयोग, ठीक है ना। उसके बाद लिखो आप हाँ, दिगंबर, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, 3 को 1 में बदल सकते, ठीक है ना। आगे लिखो आप अब्ज, ठीक है, शाबाश बनाओ यहां से, ठीक है, और आपने तोड़ रखा है यहां से। तो पहले तो ये बताओ आपके अंदर वो, यानी कि जो कॉमन सेंस होता है ना संधि को लेकर, बेसिक चीजें वो क्लियर नहीं है, ठीक। और आप डायरेक्टली सदाचार को ऐसे तोड़ रहे हो, सदा प्लस सार, अब बताओ इसमें संधि कहां है, ये गलत है, वापिस जोड़ो इसको, सदाचार बनेगा, तो इसमें परिवर्तन कहां हुआ, परिवर्तन होना जरूरी है, शब्द के अंदर बदलाव होना जरूरी है। बदलाव कैसे, जैसे यहाँ पर दय द्वात है, देसी भाषा में समझो, इन अपन तय तक की बना दी, यानी दय था ना, ये बदल गया तय में, ये परिवर्तन हो रहा है ना, ऐसे चेंजिंग होना चाहिए वर्ण के अंदर, कि पहले ये दिखाई दे रहा, अब संधि विच्छेद में ये मिल रहा है, तो वहां पर संधि हो। अब देखो जैसा शब्द में वैसा, ये रहा सदा का सदा और ये 4 का 4, अब बताओ इसमें परिवर्तन कहां है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, मिलान कर लेना, सदाचार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस आचार, ये इसका संधि विच्छेद होगा सदाचार का, सत्य यानी अच्छा, आचार यानी व्यवहार, अच्छा व्यवहार होगा सदाचार। ऋग्वेद, ऋक प्लस वेद, ठीक है ना। ऋग का अर्थ होता है छंद, जो वेद छंदों में रचा गया, ऋग्वेद। भगवत गीता, ये लोग हम भागवत गीता बोलते हैं, शब्द यह शुद्ध लेते हैं, लेकिन वास्तविकता होती है भगवत गीता, ये होगा भगवत, तय हल रहेगा और फिर आएगी अपना गीता, ठीक। सदुपयोग, सत प्लस उपयोग, ठीक है ना, सही उपयोग में लेना, ठीक है ना। दिगंबर, दिक प्लस अंबर, अंबर का अर्थ आसमान भी होता है, अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, दिक यानी दिशा, दिशाएं अंबर जिसके वो हो गया ना। दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसका ये होगा अप, गलती से हप मत लिख देना, और जय, जय का मतलब होता है जन्म लेना, अप का अर्थ होता है पानी,
पानी में जन्म लेने वाला कौन? कमल। अब जो कमल का पर्यायवाची, समझ में आ गई कहानी? अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्यों अश्विनी, समझ में आ रही है ना कहानी? चलो, एक नियम हो गया। अब चलते हैं नियम नंबर दूसरे पर, ठीक है ना? कहानी हो जाएगी अपने नियम नंबर 2 को लेकर, बातें नहीं, दूसरा नियम देखते हैं। ठीक, अब देखो दूसरे नियम की कहानी क्या होगी। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पूरी कहानी भी आप चाहोगे ना तो पूरी कहानी में बोलकर लिखवा दूंगा कि यदि अपना प्रथम वर्ण, ठीक है जी, और नियम नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था ना, प्रथम वर्ण के बाद सहघोष, और ब्रेक में लिखा था आप लोगों ने पंचमाक्षर को छोड़कर, तो जो थोड़ा था वो इसमें ले लेंगे, यानी इधर क्या अपना पंचमाक्षर, ठीक है ना? तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएगा? पांचवें या फिर पंचमाक्षर। पूरी कहानी यदि यदि डिटेल में लिखना चाहो तो वो भी लिखवा देंगे क्या, कि यदि प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचमाक्षर हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा, ठीक है ना? यदि वो नहीं लिखना चाहो, ये शॉर्ट में लिखना चाहो, ये भी लिख सकते हो। यदि दोनों लिखने चाहो वो भी लिखवा देंगे, ठीक है ना? अब इसके एग्जाम्पल देखो, ठीक है ना? शब्द आता है अपना जगन्नाथ, ठीक है ना? अब इसका हम करेंगे क्या, संधि विच्छेद, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का, यहां से तय बाहर निकलेगा हल सहित, और इधर आएगा अपना नय, हल लगाकर आ भी बाहर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इन दोनों वर्णों का योग हो रहा है, यानी व्यंजन का योग व्यंजन से हो रहा है ना? अरे व्यंजन का योग व्यंजन से हो तो कौन सी संधि होगी? नॉर्मल सी बात है, व्यंजन संधि होगी। अब व्यंजन संधि में देखते हैं कौन सा नियम लगेगा, बातें नहीं, नियम लगेगा यहाँ पर। ये देखो, ये बोल रहा है कि प्रथम वर्ण होना चाहिए, यानी कि प्रथम वर्ण कौन कौन सा? क च ट त प, ठीक, इनमें से कोई एक होना चाहिए, तय मिल गया जी, हाँ मिल गया तय। फिर ये बोल रहा है पंचमाक्षर, यानी अंग य न न म, इनमें से कोई एक होना चाहिए, वो भी मिल गया मैंने। अब क्या होगा, तय है ना वो पंचमाक्षर में बदलेगा, कौन से पंचमाक्षर में? अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में, ठीक, यानी अपनी वर्ग के, जैसे ये तय है, तय अपनी वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा, इसमें बदलेगा, क्योंकि ये इसी के परिवार का है। न इलेखन कौन जाओ, ना इलेखन कौन जाओ, इन्हें तो देखो ही कौन है, ठीक है ना? दूसरा रंग का वर्ण की बात करूं, बाकी आप समझदार हो, ठीक है ना? यानी ये इधर वाले नहीं लेंगे, इन्हीं के जो परिवार का होगा ना उसी, ठीक है? आप देखो, तो तय किस में बदल जाएगा? अरे तय अपनी वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? तय बदल गया, ठीक है ना? इससे कुछ करना है। अब इसको क्या करना है, मैं इसका जोड़ कर देना, कर दो जोड़। इधर हमने छोड़ा था क्या, जग को, ठीक, तय बदल गया न में वापस, और इधर नाथ, वापिस जोड़ेंगे, ये क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। जगन्नाथ से वापस क्या बना? जगन्नाथ, ठीक है ना? समझ गए? जगत प्लस नाथ भगवान का पर्यायवाची, ठीक है ना? बना सकते हो क्या? इस शब्द में आपको क्या मिलेगा? दोनों के दोनों वर्ण पंचमाक्षर मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि न दोनों एक जैसे, ना यहाँ पर न भी हो सकता है, यहाँ पर मैं भी हो सकता है, यहाँ पर क वर्ग का पंचमाक्षर अंग भी हो सकता है, और यहाँ पर मैं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ होंगे दोनों के दोनों पंचमाक्षर। ये लो, शब्द आता है अपना जगन मोहिनी, ठीक है ना? शब्द आता है अपना सन्नारी, शब्द आता है अपना वांग्य, ये वर्ड में मत कर देना, वांग्य, वांग्य, ठीक है ना? षणमुख, ठीक है ना? षणमास, ठीक। चलो देखो, कुछ विद्यार्थी अभी मिस्टेक कर रहे हैं, समझो कहानी को, समझो आप, जब तक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगी। एक बार नियम नंबर 2 को दोबारा देखो, कहानी देखो आप, मैं पूरी कहानी बता देता हूँ आपको, संधि विच्छेद की एक बार दोबारा देखो। जो मिस्टेक कर रही थी, यहाँ से कुछ लड़कियों से ज्यादा मिस्टेक हो रही है, जिससे मिस्टेक हो रही है वो देखो। कौन सा शब्द उठाए इनमें से?
नंबर क्रम संख्या लगा देता हूं, 1 2 3 4 5। तीसरा, पहले तो इसको बोलते हैं हम ऐसे वर्ड में बोलते हैं, नहीं वर्ड में नहीं, वांग में होगा ये। इसको कैसे लिखेंगे, ये कै वर्ग का यहाँ पर आएगी बिंदु लगेगी और नीचे हल आएगा, मतलब ये आधा है वांग में, यानी भाषा में जिन वस्तुओं का प्रयुक्त होता है, प्रयोग में लिया जाता है, उसे वांग में कहते हैं। ये हो गया अर्थ। और दूसरा, इसको शुद्ध लिखना है, वो ऐसे भी दे सकता है वर्ड में, वो ऐसे भी दे सकता है वर्ड में, ठीक है ना, वो ऐसे भी दे सकता है इससे, ठीक है ना। ये सब के सब रूप गलत बन रहे हैं, ठीक। पहले तो शुद्ध लिखना है, अब इसका हमें संधि विच्छेद करना है। नियम नंबर 2 के अंदर देखो संधि विच्छेद कहां से होगा, दोनों तरफ पंचमाक्षर मिलेंगे शब्द के अंदर, इन सभी में देख लो, सभी में पंचमाक्षर मिल रही हैं, 2 पंचमाक्षर मिलेंगे, एक को इधर कर देना, एक को इधर कर देना, वहीं से सब टूटेगा। जैसे पंचमाक्षर मैं लिख देता हूं पूरी डिटेल में, ये कै वर्ग का पंचमाक्षर है, च वर्ग का पंचमाक्षर, तै वर्ग का पंचमाक्षर, तै वर्ग का पंचमाक्षर और पै वर्ग का पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर होते हैं ना। अब देखो यहाँ पर न मिल गया, ये रहा, मैं मिल गया, ये रहा, ये दोनों के दोनों पंचमाक्षर है, यहाँ शब्द यहीं से टूटेगा, यानी शब्द में आपको दोनों तरफ पंचमाक्षर मिलेंगे, एक को इधर कर देना, एक को इधर कर देना, तो वहां से शब्द टूटेगा। जैसे ये 2 पंचमाक्षर है, ये 2 पंचमाक्षर है, ये 2 पंचमाक्षर है, ये 2 पंचमाक्षर है, ये 2 पंचमाक्षर, एक को इधर कर देना, एक को इधर कर देना, ठीक है ना। और इधर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना। तो बाद वाला है उसके साथ छेड़छाड़ किसके साथ करनी है, वर्ण के साथ, वर्ण के साथ, यानी उसको थोड़ा परिवर्तन करना, पहले वाले के साथ, इसको 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 इसको, यानी इनको बदलना है। कैसे बदला जाएगा, मुंडो कर दे, यानी कि 5 और 5, यानी इधर से होंगे अपने क्या पंचमाक्षर, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक में बदल जाएगा, यानी पहले वाला पंचमाक्षर है ना, वो स्टार्टिंग यानी पहले वर्ण में बदल जाएगा, पहले वाला पंचमाक्षर है वो पहले वर्ण में बदल जाएगा। मैं एक कह सकता हूं ना, संधि के आधार पर भी समझ सकती है इसको, या इसको समझने के आधार पर समझ सकते हैं। कैसे कि एक होता है कि बेसिक तरीका पूरी डिटेल में समझना, यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, एक ट्रिक के माध्यम से भी कह सकते, इसको उल्टा कर दो यदि समझ में नहीं आ रहा। कैसे, इस नियम को, जैसे ये वांग में, इसमें देखो ये 2 पंचमाक्षर है, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, तो इस वा के साथ और यह के साथ तो कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है हमें, ठीक। और बाद वाले वर्ण के पंचमाक्षर है ना, उसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये लो, ये 4 वर्ण है, 3 तो सेम ही रहेंगे, अरे 4 वर्ण है, 3 तो सेम ही रहेंगे, मैं का मैं सेम है, वा का वा सेम, चेंजिंग बस यहां पर होगा, ये पंचमाक्षर है और ये भी पंचमाक्षर है, तो पहले वाला पंचमाक्षर है ना, इसको बदल दो एक में, पहले वाला पंचमाक्षर है इसको बदल दो एक में, मैं मतलब ट्रिक बता रहा हूं एक तरह की। ये क्या है, कै वर्ग का पंचमाक्षर है, कै 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 कै, ये पंचमाक्षर, इसको बदल दो एक में, एक कौन सा है, तो ये बदल जाएगा कै में, ये आधा तो ये भी आधा, प्लस लगा दो, ठीक। ये संधि विच्छेद बना दो। अब और दूसरा शब्द उठा लो, जैसे मैंने सन्नारी उठा लिया, 2 पंचमाक्षर है, एक ये रहा एक ये रहा, हाँ एक जैसे हो सकते हैं, एक जैसे पंचमाक्षर हो सकते हैं, शर्त ये कि दोनों के दोनों पंचमाक्षर होने चाहिए। जैसे ये भी इधर वाला आधा नए, ये भी पंचमाक्षर है, और नए ये भी पंचमाक्षर है ना। अब एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, इधर वाला क्या है स, पहले इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इधर रही है इसके साथ भी कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। और हाँ, साथ में दूसरे वाला पंचमाक्षर होगा ना, उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दूसरे वाला पंचमाक्षर यानी न है, और न के साथ आ लगा हुआ है तो ये ना, यानी ये नारी का नारी सेम रहेगा, स का स सेम रहेगा, प्लस लगा दो। अब चेंजिंग करना है ना, इस पंचमाक्षर को बदलना है। यहाँ पर हमने क्या समझा कि दोनों तरफ पंचमाक्षर हो, तो पहले वाला पंचमाक्षर है उसको एक में बदल दो, स्टार्टिंग में ले जाओ, पहले में बदल दो, यानी इसको एक में बदलेंगे। न है, न का पहला वर्ण कौन सा है, तय, तो इसको तय में बदल, क्या हो जाएगा सब प्लस, ठीक है। नियम भी बता दिया, तरीका भी बता दिया।
ठीक है ना। अब देखो इनका संधि विच्छेद क्या होगा, ऐसा ही होगा सभी का, ऐसा ही होगा, है ना। अब शब्द कहां से टूटेगा, जहां से आपको दो पंचमाक्षर दिखाई दे, यहाँ पर पंचमाक्षर है, इस जग तक आप चलोगे पूरा, ठीक है ना। ये भी पंचमाक्षर है और ये भी पंचमाक्षर है, इधर वाला पंचमाक्षर क्या रहेगा, पूरा रहेगा, ये सेम रहेगा, इस हिन्नी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ये हमेशा हमेशा रहेगा। पहले वाला पंचमाक्षर कौन सा है, न, न का पहला वर्ण कौन सा होगा, तय, तो ये क्या बन गया अपना, जगत प्लस मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर, समझ गए। अब सन्नारी को हमने बना दिया, सत प्लस नारी, वांग्मय का हमने बना दिया, वाक प्लस में। अब इसको और देखो, इसका क्या बनेगा, सट प्लस मुंह, यानी 6 मुंह हो, कार्तिकेय का प्रयोग, सन मास, सट प्लस मास, मास यानी माह है, महीना, सट यानी 6 महीने। समझ में आई कहानी। नियम नंबर 2 की कहानी ये।